आज भी अंग्रेजों ने जो इमारतें बनाई हैं, वो चाहे बंगले हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ आप जाइए, भारत के वातावरण के अनुकूल ये बंगले हैं। उनकी छत बड़ी ऊंची होती है। भारत जैसे वातावरण में धूप काले में वहाँ ठंड होती है, और जब बहुत धूप होती है बाहर में तो अंदर से ठंडाई महसूस होती है। उन्होंने साइंस का विचार किया भारत जैसे वातावरण में, जबकि ब्रिटेन का वातावरण एग्जैक्टली भारत से अपोजिट है। इसके बावजूद भारत जैसे वातावरण में किस ढंग की वास्तु योग्य होगी, इसका विचार कर कर उस ढंग की वास्तुएं यहां पर विकसित की है। तो उस ढंग से हम विचार करेंगे कि हमारे वास्तुशास्त्र नाम का ढकोसला साथ में लेकर हम चलेंगे। उसकी कल्पना ही गंदी है कि एक वास्तु पुरुष होता है, वो वास्तु पुरुष को भजन कर सकता है, हम पर कोप कर सकता है, प्रसन्न हो सकता है। ये सभी कल्पनाएं अंधविश्वास पर खड़ी हुई कल्पनाएं, और इसलिए फिर ये दिशा में ऐसा रहना चाहिए, इस दिशा में नहीं सोना चाहिए, उस दिशा में सोना चाहिए, यहां से लेकर तो फिर अब पाखाना उस सब जगह होना चाहिए, टॉयलेट उस जगह होना चाहिए, किचन इस जगह होना चाहिए। इसमें कहीं भी वातावरण का विचार नहीं किया गया है। हमारे वास्तुशास्त्र के नाम पर बनने वाले घर टोटली अनसाइंटिफिक होते हैं। मैं सीधे शब्दों में कहूंगा तो गधे जैसे होते हैं। अब कई उदाहरण मुझे ज्ञात हैं, आपको भी ज्ञात होंगे। मेरे काफ़ी मित्र मेरे इतने रैशनल नहीं हैं। मेरे एक मित्र बहुत रैशनल नहीं थे, लेकिन अंधविश्वासी भी नहीं थे। लेकिन उनकी पत्नी का बहुत आग्रह था, बहुत आग्रह था कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बदलाव किया जाए, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने उनको कह दिया, वास्तुशास्त्र ने कह दिया। हमारे भाभी जी के आग्रह के कारण मेरे मित्र के पास पैसे न होते हुए भी उन्होंने लाख के ऊपर पैसे खर्च कर कर घर में वो बदलाव किए। 10-15 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। कुछ ही दिनों में भाभी जी का एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में रहना पड़ा, घर में रहना पड़ा। फिर भी उनका विश्वास नहीं टला, अंधविश्वास पकड़ कर रही। अब मेरे मित्र नहीं मानते थे, लेकिन पत्नी के प्रेम के आगे झुक गए। ये भी हमने नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे अंधविश्वास को हमारे मन में हमने थारा नहीं देना चाहिए। आप जिंदगी में एक ही बार घर बना रहे हो ना, तो पूरे टोटली साइंटिफिक घर बनाइए ना। आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग है, इनमें सब बातें पढ़ाई जाती है। आपको जो प्लॉट मिला है उस प्लॉट का अभ्यास कीजिए, आसपास कौन कौन सी बिल्डिंगें बन रही है इसका अभ्यास कीजिए, कहाँ से हवा आने की गुंजाइश है इसका अभ्यास कीजिए, यहाँ कौन से सीज़न में कैसे यानी हवा बहती है इसका अभ्यास कीजिए, किस जगह से प्रकाश आता है इसका अभ्यास कीजिए, और उसके अनुसार घर बनाइए ना। तो ये सही माने में घर हुआ। उसमें भी आपने सोचना चाहिए, ज़िंदगी में एक ही बार घर बना रहे हैं, और अगर बंगला बना रहे हैं तो आपको चॉइस है। तो ऐसा बनाइए कि जब धूप में वो ठंडा रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और ठंडी में गर्म रहे। उसके भी सभी साइंस की बातें हमारे पास उपलब्ध होती है। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। अब मेरे जैसा व्यक्ति भी ऐसा सोचने लगेगा क्या कि चलो भाई रिस्क है को ले कर ले उतना। आम इंसान इस ढंग से सोचता है, इसीलिए हम अंधविश्वास को इतने सालों से पकड़ कर बैठे। कभी हम कहते हैं हमारे माँ बाप के आगे झुकते हैं, कभी अपने पत्नी के आगे झुकते हैं, कभी अपने पति के आगे झुकते हैं, और अंधविश्वास को ढोते रहते हैं। कब बदलाव होगा? कब हम सुधरेंगे? कब हमारा देश बलिष्ठ होगा? यही बातें अगर सभी समाज सुधारकों ने की होती, गांधी जी जैसे व्यक्ति ने की होती, तो आज भी हम ब्रिटिशों के गुलाम रहते। आज भी हम ब्रिटिशों ने अगर छोड़ भी दिए होते तो कई राजाओं के गुलाम रहते। राजा की प्रजा रहती, राजा अपने हुकुम तंत्र से चलते। ना इस देश में लोकतंत्र आता, ना आपको मुझे बोलने का अधिकार मिलता, ना आज बराबरी का हक मिलता, ना समानता की बात कर पाते।
तो कुछ लोगों को ये बेड़ियाँ तोड़नी पड़ती है, और हमने भी ये बेड़ियाँ ताकत से तोड़नी चाहिए, रिस्क लेकर भी तोड़नी चाहिए। ये जो हमारी मानसिकता है कि होगा न होगा, क्यों रिस्क ले, भाई रिस्क लिए बिन तो हम जी नहीं सकते हैं। रोज इतने एक्सीडेंट्स रोड पर होते हैं, तो क्या हम रोड पर चलना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। तो वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमको रिस्क लेकर चलना चाहिए, सोच के साथ चलना चाहिए, जो सच है उसके साथ हमने चलना सीखना चाहिए। तो हमारा भी भला होगा, हमारे समाज का भी भला होगा, और हमारे देश का भी भला होगा।